भाई धक्का मत दे, सामने टीवी पे हूं। हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। इस हफ्ते ना मैं आपके लिए भर भर के टेक की स्टोरीज लेके आउट ऑफ द बॉक्स में। मतलब अभी भी स्टोरी निकाल रहा था, उधर से बोला गया भाई शो का जो टाइम है वो शुरू हो गया। बोला क्या गया यार, धक्का दिया गया, आपने तो देखा। तो चलो आज मेरे पास आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले आपको वो बताता हूं। OnePlus 12 इंडिया में लॉन्च हो गया। देखेंगे इस फोन में OnePlus ने इस बार क्या नया दिया है, इसको कंपेयर भी करेंगे Samsung Galaxy S24 से। और आज हम मिलेंगे टेक कंटेंट क्रिएटर ट्रेकिंग टेक आका अरुण प्रभु देसाई से। अरुण से जानेंगे उनकी जीरो से हीरो की मजेदार स्टोरी। रिव्यू के लिए आज मेरे पास है Vivo का X100 Pro। ये रहा, जेब से निकाल लिया मैंने। इसके कैमरा के बड़े चर्चे हैं, देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च हुआ है Rabbit R1 के नाम से। ये एक ऐसा डिवाइस है जो स्मार्टफोन्स को ना भाई खत्म कर सकता है। इसके भी दमखम जो वो चेक करेंगे, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स फ्रॉम द टेक वर्ल्ड। फ्यूचर में आपको शायद अपने फोन की बैटरी को कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइना के एक स्टार्टअप ने ऐसी बैटरी डेवलप की है जो 50 साल तक बिना चार्ज के चल सकती है। अगर ऐसी बैटरी फोन में आ गई तो ये पॉसिबल होगा, बट कोई ऐसी भी बैटरी डेवलप करो यार जिससे इंसान भी 200 साल तक जी सके। आप अपने फोन में बिना इंटरनेट, वाईफाई और बिना सिम के भी वीडियोस देख पाओगे। इसके लिए गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसका नाम है डायरेक्ट टू मोबाइल। इससे आप बिना इंटरनेट के फोन पर वीडियोस स्ट्रीम कर पाओगे। ये सर्विस अगले साल शुरू हो सकती है। जर्मन कार कंपनी Volkswagen अपनी गाड़ियों में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर रही है। चैट जीपीटी की हेल्प से अब आप ड्राइव करते हुए अपनी कार से बात कर पाएंगे। कार के फंक्शंस को एडजस्ट करने के लिए बटन्स प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ कमांड देनी है, गाड़ी खुद ही एडजस्ट करेगी और अकेले जाते हुए आप कभी बोर नहीं होगे। अब सिर्फ कार ही नहीं, अब आपसे टॉयलेट सीट्स भी बात करेंगी। कोलर स्मार्ट टॉयलेट सीट्स बना रहा है जो आपकी वॉइस कमांड को समझेगी और उस पर रिएक्ट करेगी, यानी जवाब देगी। ये गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा को सपोर्ट करती है। अब टॉयलेट सीट से आप क्या बात करोगे आप सोचना, वैसे 1 लाख रुपए की है। इलॉन मस्क का रोबोट अब उनके कपड़े भी फोल्ड करने लगा है। इसका नाम ऑप्टिमस है। मस्क का रोबोट इंसानों की तरह काम करना सीख रहा है धीरे धीरे, और जब ये सीख जाएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स में सबसे पहले बात करेंगे OnePlus 12 की। 23 जनवरी को इंडिया में फोन लॉन्च हुआ है अलॉन्ग विद दिस वन OnePlus 12R। नहीं, ये OnePlus 12R नहीं है, तो Realme 12 Pro Plus है। ये कहां से आ गया? आई थिंक मैंने इधर रखा हुआ है। सो दिस इज दी OnePlus 12R। सो चलो जानते हैं कि OnePlus 12 कैसा है और कितने पानी में है फोन। OnePlus 12 का डिजाइन OnePlus 11 वाला ही है। बैक पर सिमिलर शेप का कैमरा मौजूद इन्होंने दिया है, बट कलर्स एंड फील्स इस बार डिफरेंट है। ये ग्रीनिश वेरिएंट है, OnePlus कॉल्स इट एमरल्ड, एंड एक ब्लैक वेरिएंट भी है। वैसे एक ही वेरिएंट भेजा इन्होंने यार, मतलब दोनों भेजा करो ना भाई। मैं कैसे दिखाऊं लोगों को कि इसके कंपैरिजन में ब्लैक वाला कैसे दिखता है। खैर, हार्डवेयर साइड पर भी अच्छा अपग्रेड है। यहाँ पे Snapdragon 8 Gen 3 आपको यहाँ पे मिल रहा है। फास्टेस्ट एंड्रॉइड चिपसेट है। ऑलमोस्ट सारे जितने फ्लैगशिप आएंगे ना इस साल, ऑलमोस्ट सभी में आपको मिलेगा। 6.82 इंच क्वाड HD प्लस LTPO OLED डिस्प्ले यहाँ पे मिल रही है। इंप्रेसिव थिंग इसकी इसकी पीक ब्राइटनेस जो 4500 निट्स है। कैमरा भी इन्होंने अपग्रेड किया इस बार कंपेयर टू OnePlus 11। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है। Sony Lightia 808 सेंसर है। सेम सेंसर OnePlus Open में भी है। 64 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, पहले 32 MP था, एंड एक है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। सो अच्छा अपग्रेड है यहाँ पे। 5400 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल रही है। 100 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट। सो ओवरऑल एक डिसेंट अपग्रेड है ओवर दी ओल्ड OnePlus 11। एंड इसका 12GB 256GB वेरिएंट 65,000 का है। प्राइस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको ना अराउंड 61 से 62,000 रुपए, बट 3-4 हजार रुपए थोड़ा ज्यादा हो गया इस बार। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे सैमसंग की Galaxy S24 सीरीज से, तो भाई इस प्राइस में ना इट लुक्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। बिकॉज सैमसंग Galaxy S24 80,000 पे लॉन्च हुआ है, एंड ये बेस वेरिएंट है सैमसंग Galaxy S24 सीरीज का। S24 प्लस जो है वो 1 लाख रुपए का है। सो एंड्रॉइड में अगर बेटर वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप की बात की जाए तो OnePlus 12 हैज एन एज ओवर S24 एंड इवन S24 प्लस। वैसे एक और फोन है यहाँ पे iQOO 12, 53,000 में आ रहा है वो। जब मैं वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूं तो iQOO वाले कह रहे होंगे भाई हमारा भी नाम ले लो, हमने तो 53,000 में लॉन्च किया हुआ है, हमें क्यों बोल रहे हो। तो आप तो भूल ले रहे हैं, आपका रिव्यू मैंने पहले कर दिया था, वो आप देख लेना। लेट्स स्टिक टू द OnePlus 12 एंड S24 सीरीज। सो OnePlus 12 का जो प्राइस है वो S24 सीरीज से 1500 रुपए तो कम है, प्लस डिस्प्ले भी यहाँ पे बेटर आपको मिल रही है। S24 में यू गेट अ फुल HD पैनल विद 2340 into 1080 पिक्सल रिजोल्यूशन, एंड OnePlus 12 में क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है विद 3168 into 1440 पिक्सल्स। पीक ब्राइटनेस भी यहाँ पे ज्यादा है। S24 सीरीज में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, एंड यहाँ पे OnePlus 12 में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। कैमरा में भी OnePlus 12 इज अ विनर। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस यहाँ
S24 में सैमसंग के S23 वाले ओल्ड सेटअप के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के साथ। बैटरी S24 में 4000 mAh की है विद 25 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट एंड OnePlus 12 में 5400 mAh की बैटरी है विद 100 वॉट फास्ट चार्ज। प्रोसेसर में भी सैमसंग ने इंडिया में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 नहीं दिया है S24 एंड S24 प्लस में, सिर्फ S24 अल्ट्रा के लिए रखा है वो। आई डोंट नो क्यों एक्साइनस के साथ सैमसंग इस बार गया है। OnePlus 12 में यू आर गेटिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो सैमसंग ने S24 अल्ट्रा में दिया ऑफ कोर्स। सो इस प्राइस में OnePlus मतलब मेरे को तो बढ़िया लग रहा है कंपेयर टू S24। हाँ, S24 में यू गेट IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग जो OnePlus 12 में नहीं है। OnePlus 12 हैज IP65 एंड S24 सीरीज में सैमसंग ने कुछ AI फीचर्स दिए हैं, जैसे कि उनका एक लाइव कॉल ट्रांसलेशन फीचर है। जब आप किसी को भी कॉल पे बात कर रहे हो ना, तो जो भी दूसरा बंदा बोल रहा होगा तो उसको AI आपके लिए ट्रांसलेट करेगा एंड साथ में ट्रांसक्राइब भी करेगा। एक ऐसे इनका ना सर्कल टू सर्च फीचर है। अगर आपको ना कुछ भी सर्च करना है अपने फोन पे तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसको सिंपल सा सर्कल कर देना है एंड ऐसे आप इजीली सर्च कर पाओगे। वैसे गूगल का फीचर है जो पिक्सल फोन्स में भी आपको मिलेगा। फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए भी कुछ AI फीचर्स है, जैसे यू कैन रिमूव एनी सब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज एंड अपने आप जो नॉर्मल वीडियोस आप शूट करते हो उनको स्लोमो पे आप एडिट कर सकते हो, स्लोमो बना सकते हो उनको वीडियो को। एंड गूगल का एक जैसे इंटरप्रेटर मोड है, ऐसा भी एक फीचर इन्होंने दिया है कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करने के लिए। वैसे AI फीचर्स आपको ना अभी आगे आने वाले वक्त में सभी फोन्स में मिल जाएंगे, जैसे AI गेट्स मोर स्ट्रीमलाइन। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस अगर देखी जाए ना तो OnePlus 12 लुक्स बेटर डील। एंड अगर आपको AI फीचर्स चाहिए, थोड़ा परफॉर्मेंस हल्की सी कम भी चलेगी, तो यू कैन गो फॉर S24 और S24 प्लस। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं Vivo X100 Pro का रिव्यू। चलो दिखाता हूं आपको कि ये कैसे फोटोज लेता है एंड कैसा परफॉर्म करता है। सो ये है Vivo X100 Pro। Vivo की एक सीरीज अपने कैमरा के लिए पॉपुलर है, सो इज दिस फोन। वैसे शायद ये सबसे पहले 100 पे पहुंचे यार Vivo वाले X100। अगला फोन इनका X110 हो सकता है या फिर नाम बदलेगा, आई डोंट नो, हमें तो रिव्यू करना है। सो फोन दिखने में दूसरे एक सीरीज फोन के जैसा ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखेगा, Zeiss की ब्रांडिंग है एंड बाकी बैक पर फ्लोराइट एंटी क्लैग ग्लास इन्होंने यूज किया है। मैट फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है जो बड़ी स्मूथ लगेगी एंड इट फील्स गुड। वैसे फोन को ना जब आप टेबल पे रखोगे तो ना कैमरा बम्प आपको काफी सारा दिखेगा एंड टक टक ये बोलेगा, मतलब अच्छा खासा कैमरा बम्प है। 225 ग्राम इसका फोन का वेट है, जो थोड़ा सा आई वुड से ऑन हेवियर साइड है, बट डिजाइन वाइज ओवरऑल फोन अच्छा है। इट फील्स लग्जरियस। IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, सो आप बारिश में इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Vivo की एक सीरीज इज ऑल अबाउट कैमराज एंड इसके कैमरा रिजल्ट सॉलिड है भाई। पहले स्पेक्स ही आप देख लो, तीनों 50 मेगापिक्सल के सेंसर है यहाँ पे। प्राइमरी सेंसर IMX989 है, ट्यून्ड बाय Zeiss। 50 मेगापिक्सल का Zeiss APO फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा है विद 4.3x ऑप्टिकल जूम एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ ये फोन सॉलिड फोटो ले रहा है। मतलब लगता है कि Vivo ने कैमरा बनाया जिसके अंदर ना इन्होंने कॉलिंग डाल दी एंड एप्स भी डाल दिए। सीधे फोटोज डिटेल्स ना आपको यहाँ पे भर भर के मिलती है इमेजेस में एंड डे लाइट में आपको इमेजेस में कोई भी नॉइज नहीं दिखती है। आपको ना ब्राइट एंड कलरफुल इमेजेस हर बार मिलेंगी। ऑल्सो जूम करने पर भी ना टेक्सचर जो है वो प्रॉपरली विजिबल रहता है किसी भी स्ट्रक्चर का। हाईलाइट एंड एक्सपोजर को बहुत अच्छे से फोन मेंटेन करता है। प्राइमरी कैमरा तो मतलब मस्त है। टेलीफोटो लेंस भी बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे। सी ये फोटोज मैंने 1x पे लिए, ये 2x पे लिए एंड ये 4.3x पे लिए। जस्ट सी द डिटेल्स इन द इमेजेस। पोर्ट्रेट मोड में भी आपको डिफरेंट फोकल लेंस पर शूट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। 24, 35, 50, 85, 100 mm पे एंड रिजल्ट्स आर ग्रेट। स्किन टोन, कलर बैलेंस सब बढ़िया से कैमरा कैप्चर करता है। एंड पोर्ट्रेट लेंस पैकेज ऑप्शन में आप जाओगे ना तो वहां पे आपको डिफरेंट फोकल लेंस का ऑप्शन मिलेगा एंड इट विल सजेस्ट यू कि किस टाइप ऑफ शॉट के लिए विच फोकल लेंथ वुड बी बेटर फॉर यू। एंड इसका एज डिटेक्शन भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। आपको रेयरली ही कुछ गड़बड़ यहाँ पे दिखेगी। आप बैकग्राउंड को अकॉर्डिंग टू यू ब्लर कर सकते हो इजीली। नाइट मोड में भी कैमरा बढ़िया फोटोज ले रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना शाम में लिए या फिर दिन में आपने फोटोज लिए। कुछ शॉट्स मैंने रात में लिए फोटोज, वो देखो कैसे आ रहे हैं। 35 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड सी अब्दुल की सेल्फीज। कलर एकदम नेचुरल है, बढ़िया लग रहा है। अब्दुल फेस टोन को हल्का सा इसने एनहांस किया है जो आजकल हर कोई चाहता है, लेकिन फोटोज मस्त आते हैं। ओवरऑल वीडियोस में यू कैन शूट 8K 30 FPS। कहीं बाहर आप ट्रिप पे जा रहे हो या फिर शादी वादी में आपको जाना है ना तो भाई इसके सामने DSLR की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा क्वालिटी तो इस फोन की कुछ ऐसी है। अप फ्रंट आपको मिलती है 6.78 इंच का LTPO पैनल यहाँ पे दिया गया है विद 2800 x 1260 पिक्सल रिजोल्यूशन। डिस्प्ले मस्त है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज फॉर वीवो। एंड मैंने जितना इस फोन को यूज किया तो आई वुड से इट्स सुपर ब्राइट। आउटडोर्स में भी बढ़िया विजिबिलिटी है, टेक्स्ट एंड कंटेंट क्लियरली विजिबल रहते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो टच रिस्पॉन्स बढ़िया है एंड वाइब्रेंट एंड पंची कलर्स आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। इट्स अ कर्व डिस्प्ले, सो एक्सीडेंटल टच का जो इशू अक्सर आता है वो वैसे यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया। इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड इट वर्क्स सीमलेस। Dimensity 9300 इसमें आपको मिलता है, स्नैपड्रैगन के साथ नहीं किया वीवो, प्लस वीवो की V3 चिप इसको असिस्ट करती है, विच अकॉर्डिंग टू वीवो हेल्प्स इन इमेजिंग एंड गेमिंग। डे टू डे यूजेज में आपको इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिली है। ऐप ओपन करने में कोई जिटर नहीं, ऑफ कोर्स लैग यहाँ पे नहीं दिखता आपको, ऐप लोड होने में डिले नहीं होता, डिमांडिंग एप्स को भी फोन इजीली हैंडल करता है। 16GB LPDDR5 रैम एंड 512GB UFS 4.0 स्टोरेज है। FunTouch OS 14 आपको यहाँ पे मिल रहा है बेस्ड ऑन Android 14 एंड वीवो प्रॉमिस करता है 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट। eSIM सपोर्ट भी आपको यहाँ पे इस फोन में मिल रहा है। एंड Vivo X100 Pro में बैटरी दी है इन्होंने 5000 mAh की। आई थिंक इस बार ना इन्होंने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। इजीली 1 दिन का बैकअप आपको फोन पे मिल जाएगा ऑन मॉडरेट टू हैवी यूसेज। 100 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे है एंड 0 to 90% फोन सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो जाता है। सो आई वुड से कि Vivo X100 इज प्राइस्ड एट 90,000 रुपीज एंड इस प्राइस पर यू आर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स। आई हैव यूज्ड Pixel 8 Pro एंड आई वुड से कि X100 Pro स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड वेडिंग फोटोग्राफी में Pixel 8 Pro से भी बेहतर इमेजेस क्लिक करता है। फोन का रिव्यू तो देख लिया, अब बात है एक ऐसे डिवाइस की ना जो फोन्स को खत्म कर सकता है। भाई अगर Rabbit R1 जैसे डिवाइसेस चल गए तो शायद ये फोन्स नहीं बचेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग डिवाइस है। यूएस की कंपनी है Rabbit, उसने डिवाइस बनाया और इसका नाम है Rabbit R1। और इसके फाउंडर जेसी ल्यू कहते हैं कि भाई स्मार्टफोन्स के साथ एक दिक्कत है जो उन्होंने कभी भी सॉल्व नहीं की कंपनियों ने। दिक्कत यह है कि आपको खाना ऑर्डर करना है तो उसके लिए फोन में एक अलग ऐप होनी चाहिए, ग्रोसरी मंगानी है तो उसके लिए अलग ऐप है, कैब बुक करनी है तो उसके लिए अलग ऐप होगी, दवाई के लिए अलग ऐप है, फोटो एडिट करने के लिए अलग ऐप है, मूवीज देखनी है उसके लिए ऐप अलग है, टिकट्स बुक करने हैं कहीं के तो उसके लिए अलग ऐप है। सो आपका जो फोन है बेसिकली वो ऐप्स का कलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। क्या हो कि अगर आपको फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड ही नहीं करनी पड़े, ऐप में जो ऑर्डर करने के लिए, बुकिंग करने के लिए, एडिट करने के लिए आपको टाइम जो लगता है वो ना लगे, सब कुछ बच जाए एंड आपके सिर्फ कहने से ये काम हो जाए, सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। तो यही काम ये छोटा सा स्क्वायर शेप का डिवाइस Rabbit R1 करता है। अब आपको लग सकता है कि भाई ये तो AI वाला काम है, कोई भी AI टूल ये काम कर रहा है आजकल, फॉर एग्जांपल ChatGPT, गूगल बार्ड, बट वेट, जितने भी LLMs हैं यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं यानी कि ChatGPT जैसे AI मॉडल्स हैं, वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं बेसिकली, आपके बिहाफ पर एक्ट नहीं करते, काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप ChatGPT को टिकट बुक करने को कहोगे, वो आपको फ्लाइट डिटेल्स, शेड्यूल, प्राइसेस की इंफॉर्मेशन दे देगा, बट वो आपके लिए फ्लाइट टिकट्स बुक नहीं कर पाएगा। आप प्लगइन्स भी यूज करोगे तो भी दिक्कत आएगी, प्लगइन्स हर काम सही से नहीं करते, दे जस्ट फोर्स द मॉडल टू डू थिंग्स इट्स नॉट डिजाइन्ड फॉर। ChatGPT जैसे मॉडल्स आपकी बातों को तो बड़े अच्छे से समझते हैं, हर चीज समझते हैं, लेकिन एक्शन को ट्रिगर करने में इतने यूजफुल नहीं होते। सो Rabbit के फाउंडर का कहना है कि हमें लगा कि अगर हम कोई ऐसा इंटरफेस डेवलप कर पाए जो यूजर्स के बिहाफ पे एक्शंस ट्रिगर करे, जो इंस्ट्रक्शंस यूजर्स आपको देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरफेस या फिर कोई AI दे पाए आपके बिहाफ पे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने लार्ज एक्शन मॉडल डेवलप किया, नया फाउंडेशनल मॉडल है जो ये समझता है कि यूजर्स ऐप से कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड आपके कमांड्स को कंप्यूटर, मोबाइल पर एग्जीक्यूट करता है, लैपटॉप एग्जीक्यूट करता है। AI मॉडल हर ऐप के इंटरफेस को समझता है, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो या फिर इवन लैपटॉप पे आपके मतलब विंडोज हो। इसके लिए भाई इन्होंने अपना Rabbit OS बनाया अलग से जिस पर Rabbit R1 चलता है। इसमें एक 2.88 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, एक पुश टू टॉक बटन है जिसको पुश करके ना आप इसको कोई भी कमांड दे सकते हो और ये रिप्लाई करेगा, एंड एक 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा भी है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन तो है ही इसमें, एंड आप इसमें सिम भी लगा सकते हो। 4G LTE कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती है एंड वाईफाई से भी ये कनेक्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू Rabbit इनका डिवाइस किसी भी वॉइस असिस्टेंट से कई गुना जल्दी आपको रिप्लाई करता है। Rabbit के पोर्टल पर जाकर आपको एप्स में साइन अप करना है। अगर आप अपने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो जितने भी आपके मतलब एप्स यूज करते हो उनको Rabbit पोर्टल पे जाके बस एक बार आपको साइन करना है, उसके बाद वो एप्स आपके लिए Rabbit R1 चलाएगा, आपके सब काम आपके कहने पर करेगा एंड आप इसको कोई नई टास्क भी सिखा सकते हो। आप Rabbit पोर्टल पे जाओ, इसका जो टीच मोड है वो ऑन करो और वहां पर मिड जर्नी से एक इमेज बनाओ सपोज, एंड ऐसे ये फिर इमेज बनाना सीख जाएगा। अब आप Rabbit R1 को कमांड दोगे कि भाई एक मिड जर्नी से एक नई इमेज बना के दो, नया प्रॉम्प्ट दोगे
एंड ये नई इमेज आपको बना देगा। सिर्फ आपको बोलना है। इसमें 2.3 गीगाहर्ट्ज का MediaTek प्रोसेसर है, 4 GB मेमोरी है एंड 128 GB स्टोरेज है। इसका प्राइस $199 है, अराउंड 17,000 रुपए। रैबिट R1 के प्री ऑर्डर जो यूएस में शुरू हो गए, ये भी यूएस में अवेलेबल होगा, हो सकता है आगे हमारे यहाँ भी आए। और अब अपनी कुर्सी की पेटी, मतलब पेटी नहीं, अपने सोफाज और चेयर पे आप जम के बैठ जाओ, cause अब हम मिलेंगे ट्रैक एंड टेक आका अरुण प्रभुदेसाई से। बंदा एक है एंड यूट्यूब चैनल 16 है। कैसे भाई, ये कैसे करते हो? चलो जानते हैं। वो रोबोट है, ट्रैकिंग टेक रोबोट है गाइस, मैं बता रहा हूँ। संचित क्या कह रहे हो भाई? अरुण से ही पूछते हैं क्या कहानी है। Hi Arun, welcome to Out of the Box. Yes, thank you. It's my pleasure. Thank you for inviting me here. अरुण, आपने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे हम पहुंचेंगे इतने कम वक्त में? मतलब बहुत जल्दी आपने, मतलब आपके व्यूअर्स देखते हैं आपको और काफी मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स, आई थिंक 30 मिलियन से भी ज्यादा हैं। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया ना तो नियरली 1 साल तक मैं हर रोज एक एक वीडियो डालता था और हमारे सब्सक्राइबर्स गए फ्रॉम कुछ 200-250 सब्सक्राइबर से 3,000 सब्सक्राइबर्स। मतलब हर रोज एक वीडियो डालने के बाद 1 साल में 3,000 सब्सक्राइबर हमारे हुए थे। लेकिन कभी भी मैंने वो हिम्मत नहीं छोड़ी। वो मुझे पता था समवेयर और द अदर आई एम गिविंग ग्रेट कंटेंट, पीपल आर कंज्यूमिंग दिस कंटेंट एंड इट इज गोइंग टू टेक ऑफ। उसके बाद में एक वीडियो आया हमारा हिंदी में, पहले इंग्लिश में करता था, उसके बाद में मैंने हिंदी में किया और वो एक वायरल हो गया। उसकी वजह से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं आपको बताऊं, जो खुशी मुझे 10,000 सब्सक्राइबर, जो पहले लोग 10,000 सब्सक्राइबर थे, उसकी वजह से हुई, आज तक नहीं हुई। और हमारे मल्टीपल माइलस्टोन्स है। लिटरली ट्रैकिंग टेक एक चैनल है, मेरे 15 और भी चैनल है। कुछ चैनल्स तो 30-35 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे गए। बट जो खुशी मुझे पहले 10,000 सब्सक्राइबर में हुई, आज तक किसी भी चीज में नहीं हुई। और उस टाइम 10,000 बहुत बड़ी चीज थी। अरुण, इसमें एक चीज और बताएं कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया करियर, स्टार्टिंग में, जैसे उसी पे बात कर लेता हूं, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, कि जब स्टार्टिंग में 3,000 सब्सक्राइबर्स आए तो घर से क्या रिएक्शन था कि यार यूट्यूबर बन रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, करियर कुछ और काम कर लो, कुछ ऐसा भी आया मतलब फेज? देखिए, यूट्यूबर ये वर्ड भी ना कुछ 2019, मतलब जब लॉकडाउन वगैरह हुआ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आने लगे। उसके बाद में 2016, 17, 18 में अगर आप देखोगे, अगर किसी को मैंने कहा कि भाई मैं यूट्यूबर हूं, मैं तो कहता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि भाई हाँ ठीक है, यूट्यूबर हो, वीडियो क्रिएट करते हो, लेकिन यार पैसा खाना किधर से खाने वाले हो? घर में दाल चपाती किधर से आने वाली है? एग्जैक्टली, आजकल मतलब लोग ट्रैकिंग टेक की इनकम यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अरे पूछिएगा मत भाई, किधर से। मुझे पता चलता है कि मेरी नेटवर्थ इतनी है, मैं इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ। नटशल में आप मुझे बताएं कि अगर व्यूअर्स को मतलब स्मार्टफोन्स खरीदना हो, बड़ा पंगा रहता है स्मार्टफोन्स खरीदने में, किसी का कैमरा अच्छा, किसी का कुछ अच्छा, डिसीजन नहीं ले पाते लोग। तो सपोज अगर किसी को स्मार्टफोन खरीदना हो, 15,000 रुपए में खरीदना हो, तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए? हाउ वन कैन बाय अ गुड स्मार्टफोन हिमसेल्फ? एक तो आप आपका बजट फिक्स कीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा बजट 20,000 रुपए का है, बट आप ऑनलाइन जाते हो दिवाली के सेल में, अमेजॉन के रिपब्लिक सेल में, और देखते हो यार ये बढ़िया है, मतलब 40,000 का फोन आप लोगे जब आपका बजट 20,000 का होगा। प्लीज वो मत कीजिए। फर्स्ट फिक्स कीजिए कि आपका बजट क्या है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी तक आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते आओ, आप चेकलिस्ट बनाइए। लिटरली पेपर पेन लीजिए और चेकलिस्ट बनाइए कि सबसे ज्यादा मुझे स्मार्टफोन में क्या इंपॉर्टेंट है। हर एक कंज्यूमर के लिए, हर एक स्मार्टफोन यूजर के लिए अलग चीज नंबर 1 पे होती है। किसी को कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी को कनेक्टिविटी, जो नेटवर्क, क्योंकि वो फोन कॉल्स बहुत ज्यादा करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक की जो प्रायोरिटीज है ना, वो अलग अलग होते हैं। तो मैं कंज्यूमर्स को बताऊंगा कि टॉप 5 चीजें एक स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो लिख लीजिए। तो आपके चेकलिस्ट जो बनाए हैं, टॉप 5 चीजें देखिए और उस हिसाब से कौन सा फोन मैच होता है कि भाई हाँ, ये कैमरा में आप हमारे YouTube पे रिव्यूज देख सकते हैं। हम ऑब्वियसली बताते हैं हमारे वीडियोस में, रिव्यूज में, कि भाई ये अगर आपको कैमरा के लिए चाहिए तो ये लीजिए, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो ये लीजिए। तो उस हिसाब से, उस चेकलिस्ट के हिसाब से जो टॉप के 5 चीजें हैं, जब भी आप कोई फोन चूज करते हो, ये टॉप की 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए उसे और उस हिसाब से बाय कीजिए। Who makes the best content, tech content in India?
मुझे तो लगता है हम ही बनाते हैं, दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। नहीं, आपके अलावा कौन, आप किसको चुनेंगे? नहीं यार, मैं किसी एक का नहीं बता पाऊंगा। दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, सॉरी। एग्जैक्टली नो प्रॉब्लम, वी रेस्पेक्ट दैट। अरुण, एक चीज और बताएं कि अगर आप कभी केबीसी की हॉट सीट पे हो और वहां पे आपको फोन ऑफ फ्रेंड के लिए ऑप्शन के लिए एक टेक कंटेंट क्रिएटर चाहिए हो कि भाई वो मेरे को बचाएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वो कौन होगा? टेक कंटेंट क्रिएटर? हाँ यार ये भी ट्रिकी, ये बहुत ट्रिकी है। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैं डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, मैं गौरव को करूंगा, कभी श्लोक को करूंगा, या राजीव को करूंगा, या टेक बार को करूंगा, या प्रसाद को करूंगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे, सभी अच्छे, बट वो जो क्वेश्चन होगा ना, उस हिसाब से मैं कॉल करूंगा। That's great, मतलब सबके नाम आपने लिए, प्लेइंग स्मार्ट। और अगेन मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप 5 मेंबर्स की कोई टेक क्रिएटर टीम बनाओगे तो उसमें कौन कौन रखोगे? तो आई थिंक इसमें भी आप सभी को ऐड करोगे, क्योंकि 5 से ज्यादा बनाएंगे। वो नहीं, मैं टेक कंटेंट नहीं, मैं मेरे 5 लोग हैं जो वीडियोग्राफर है, मेरे एडिटर है, मेरा साजिद एनालिस्ट है, रिसर्चर है, इरशाद है। ये जो मेरी टीम है ना, उन्हीं को मैं लूंगा, बिकॉज आई ट्रस्ट देम द मोस्ट। आउट ऑफ द बॉक्स में आज इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते संडे 2:30 PM ऑन जी न्यूज।